हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिजिक्स जोन में एक बार फिर से वेलकम है। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के आगे लेक्चर की ओर प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है ताकि हम जो भी इस लेक्चर में कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो आप अच्छे तरीके से आप उस चीजों को सीख पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए यूजर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों के लिए जो है आसान ये चीजें बन पाए, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना, ऐसे लिख लीजिएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल 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 वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन किए गए रहते हैं उन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग कैसे उसके प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, है ना। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसका डोमेन रेंज क्या होता है ना। ये सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे इसमें इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेड ये क्या होगा, हमें कॉलम बना रहा है फंक्शन, क्या होगा फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा इनवर्स फंक्शन फंक्शन और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा इनवर्स फंक्शन, है ना। और फिर मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे डोमेन ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ डोमेन, है ना। इसका डोमेन क्या होगा और डोमेन के बाद हम यहाँ ले लेते हैं रेंज, क्या ले लेते हैं रेंज, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है ना, इसका रेंज क्या होगा, है ना। और फिर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू, क्या ले लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, इसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू, जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम एक एक चीजों को जो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन कॉस टैन कॉट, है ना, सेक कोसेक, ये सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कैसे हम लोग क्या उसका डोमेन होता है, क्या उसका रेंज होता है, साथ में जानेंगे उसका इनवर्स का भी क्या डोमेन रेंज होता है और उसके प्रिंसिपल वैल्यू आदि वगैरह, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहली जो चीज है वो है, मान लीजिए इसको हम कंसीडर किया फंक्शन हमारे पास है x इज इक्वल टू साइन वाई, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं y, तो y का मान कितना हो जाएगा, y की अगर वैल्यू यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर जी साइन इनवर्स x, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स x। इसकी जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है, देखिए इसका थोड़ा सा कॉलिंग बहुत ज्यादा हमने ले लिया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, रेंज को थोड़ा दे देते हैं ना। चलिए अब इसका डोमेन कितना होता है, तो देखिए डोमेन इसका होता है -1 से लेकर +1 तक, है ना। इसका मतलब ये होता है कि साइन, ऐसे अगर हम पूछे आपसे कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, है ना। तो वही इसका क्या होता है कि डोमेन होता है ये। अगर इनवर्स की इसके मैं डोमेन की बात करूं, साइन इनवर्स की डोमेन की बात करूं तो -1 से लेकर +1 तक ये होता है ना। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसको अगर लिखने के जैसे मान लीजिए ये क्लोज इंटरवल है, ये माइनस है और ये क्लोज इंटरवल है, और जब क्लोज इंटरवल होता है तो आपको मैंने ये पीछे के लेक्चर में पढ़ा दिया है, ये क्या होगा -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू 1, ये क्लोज इंटरवल के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। इसका रेंज कितना होगा, ये तो इसका डोमेन हुआ कि जो डोमेन हमारे पास, बताएंगे कि डोमेन को हम लोग कहाँ प्लॉट करते हैं, रेंज को कहाँ प्लॉट करते हैं, ये सारी चीजों को। तो डोमेन इसकी होती है -1 से +1 तक साइन इनवर्स का, है ना। उसके बाद इसकी रेंज की बात करें तो रेंज की बात होती है तो इसकी रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है, ये भी आपका बिग ब्रैकेट में होता है, ठीक है ना। -π/2 से लेकर +π/2 होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मुझे इसी का प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है तो प्रिंसिपल वैल्यू इसी के बेसिस पर लिखा जाएगा, ये रेंज के बेसिस पर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को लिखा जाता है।
अब क्या लिखेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये -π/2 और क्लोज इंटरवल के लिए लेस देन एंड इक्वल टू, और जो यहाँ पे हमने इसका जो साइन इनवर्स का ये जो आया हुआ है माने किसके बराबर, तो y, तो यहाँ लिख देंगे y, है ना। मतलब ये कहने का मतलब साइन इनवर्स x ही है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा π/2। समझ में आया कैसे मैंने लिखा, -π/2, है ना। और यहाँ पे जो रहेगा, जिस जो हमारे ये फंक्शन है जिसके इक्वल है उसको यहाँ लिख लेंगे, और फिर इस π/2 को लेस देन एंड इक्वल टू π/2 लिख लेंगे। अब यहाँ से जरा समझिएगा, बहुत सारी चीजों को हमें यहाँ समझना होगा कि ये जो हमारे पास आया डोमेन, ये जो हमारे पास आया क्या है, डोमेन है, और ये हमारे पास रेंज है। बट ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का है, साइन इनवर्स का है ना। एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी साइन का डोमेन रेंज पूछा जाए, साइन का अगर मान लीजिए डोमेन रेंज पूछा जाए, तो ये क्या होता है, उलट जाता है। अगर साइन का डोमेन रेंज पूछा जाएगा तो ये क्या होगा, उलट जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये होता है, तो साइन का अगर डोमेन पूछा जाए तो डोमेन ये हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है, लेकिन साइन का डोमेन क्या होगा, तो ये होगा। साइन इनवर्स एक्स का रेंज ये होता है, लेकिन साइन का अगर रेंज पूछा जाएगा तो डोमेन होगा। यानी क्या क्या समझे कि जो यहाँ पे इनवर्स का डोमेन हो रहा है वो साइन का रेंज होगा, और जो साइन का रेंज हो रहा है उसका वो साइन इनवर्स का जो यहाँ रेंज हो रहा है साइन का वो क्या होगा, डोमेन होगा। यानी कि उलट जाता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्या, इनवर्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इनवर्स पढ़ रहे हो, है ना। तो देखिएगा इस चीज को, कभी भी हम इस चीजों को, जो रेंज हमारा डोमेन होता है, रेंज को हम लोग कहाँ पे प्लॉट करते हैं, वाई पर, और एक डोमेन ये डोमेन को कहाँ पे हम लोग प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर डोमेन को प्लॉट करते हैं, और रेंज को हम लोग कहाँ प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। ये चीज याद रखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका साइन इनवर्स एक्स का डोमेन दिया है -1 से +1, यानी कि कहने का मतलब अगर हम डोमेन को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो कहाँ देगा, +1 पर, है ना। और मिनिमम जो वैल्यू देगा वो कहाँ देगा, -1 पर। इसका मतलब ये होता है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है cos y, है ना। तो इसको सेम वही लिखेंगे, अब आप लिखना भी समझ गए होंगे, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, है ना। इसका भी जो डोमेन होता है, डोमेन वही होता है, लेकिन रेंज में बात अलग हो जाती है। रेंज में क्या होती है, बात अलग हो जाती है, और ये रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, ये होता है आपका 0 से लेकर पाई तक। अब मैं इसको लिखना चाहूँ प्रिंसिपल वैल्यू में, तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, 0, इसके लिए लेस देन एंड इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए क्या कंसीडर किया गया, y, है ना, लेस देन एंड इक्वल टू पाई। अब मैं आपको इसको रफली समझा दे रहा हूँ, जैसे कहने का मतलब ये 0 लेस देन एंड इक्वल टू y के जगह पर क्या है, cos इनवर्स x है ना, और लेस देन एंड इक्वल टू क्या, पाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो cos इनवर्स x की वैल्यू होगी 0 के बराबर, 0 से बड़ा, पाई के बराबर और पाई से छोटा, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है कि नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो cos इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू, देखिए सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना है। अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू याद रखिएगा तभी जाके आईटीएफ के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बहुत सारे जो फॉर्मूले होंगे, वो फॉर्मूले जब आएंगे तो वहां पे जब तक आपको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पता रहेगा तब तक आप बहुत दिक्कत होगा, ऑब्जेक्टिव को भी नहीं कर पाइएगा, शॉर्ट लॉन्ग को खैर अलग बात है, ऑब्जेक्टिव करने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए ये जितने भी इनवर्स हैं, ये साइन कोस टैन, ये जितने भी पढ़ाएंगे उन सभी चीजों का आपको प्रिंसिपल वैल्यू क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है कि नहीं है। चलिए, ये x इज इक्वल टू cos y हो गया। इसके बाद अगर हम tan की बात करें, है ना, जो हमारे पास tan होता है ना, तो tan वाला बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यहाँ पे अगर हम लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू tan y, x इज इक्वल टू tan y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो ये जो डोमेन होता है माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, या इसी को आप क्या कर सकते हैं, रियल नंबर, माने माइनस इन्फिनेटिव का मतलब ये हुआ इन्फिनेटिव नेगेटिव में, माने -1 -2 -3 -4, ये कहां तक होगा, तो माइनस इन्फिनेटिव तक, है ना। माने जो होता है माइनस वाला जो पार्ट होता है हम लोग कहाँ होता है,
लेफ्ट साइड की ओर होता है। तो ये आपके जितने भी निगेटिव होंगे राइट साइड की ओर जितना आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, है ना। तो उसी को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, उसी को आप क्या कहिएगा रियल नंबर कहिएगा, उसी को आप क्या कहिएगा रियल नंबर कहिएगा, ठीक है ना। और हमारे पास जब भी इंफिनिटिव का केस होता है तो वहां पे ओपन इंटरवल का यूज किया जाता है। मैंने आपको इंटरवल जब पढ़ाया था तो वहां पे ये चीजों को समझाया भी था ना। अब देखिए इसको लिखना हो कैसे, जब ओपन इंटरवल होता है तो माइनस इंफिनिटी, ओपन इंटरवल है तो केवल लेस देन लगेगा, लेस देन एक्स, लेस देन इंफिनिटिव, लेस देन इंफिनिटिव, है ना। इसका मतलब ये होता है ना, इसको लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है ना, और करके इसको लिख लेना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है, सख्त नहीं बोलेंगे, है ना, बिटवीन -π/2 टू π/2, है ना। इसका मतलब -π/2 से स्टार्ट होगा और π/2 के बीच में रहेगा, ये बात हुआ। ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल के लिए केवल लेस देन होता है, मैंने आपको पढ़ाया है इंटरवल क्या होता है, ये सारी चीजों को मैंने आपको समझाया बताया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो रही है तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देखेंगे। आगे बढ़िए, इसकी अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा -π/2 ओपन इंटरवल के लिए लेस देन, और यहाँ पे जो आप कंसीडर किए हैं y, तो y और ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन कितना हो जाएगा π/2, यानी कि tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 लेस देन y लेस देन π/2, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू नहीं बोलना है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल की यूज हो रहा है, बोलिए इसमें तो किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू tan y हो गया, tan y के बाद हम लोग देखते हैं, है ना, tan y के बाद हम लोग देखते हैं x इज इक्वल टू cot y, x इज इक्वल टू cot y, है ना, ये सब याद रखना है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई cot इनवर्स x जो हो जाएगा, इसकी भी डोमेन वही होती है, देखिए कितना आसान है, एक का डोमेन याद रखेगा दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा, एक का डोमेन याद रखेगा दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा, है ना। लेकिन इसकी रेंज यहाँ पे चेंज होगी और रेंज होगी 0 से पाई। इसमें भी ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे, मान लीजिए इसका जो रेंज होगा क्लोज इंटरवल में, इसका जो रेंज -π/2 से +π/2 साइन इनवर्स का, और इसका 0 से पाई क्लोज इंटरवल में हो रहा है। अब यहाँ पे जब tan में चलिएगा तो यही चीज हो जाएगा ओपन इंटरवल में, और जब कॉट में चलिएगा तो यही चीज, यानी कि जो कॉस का वो tan में आएगा वही चीज हो जाएगा ओपन इंटरवल में। समझ में आ रहा ना, तो ये चीजें हैं, एक मतलब कोई ना कोई घटना बना के इसको क्या करना है याद रखना है मेरे भाई। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0 लेस देन y लेस देन पाई, क्लियर है कि नहीं है, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, 0 लेस देन y लेस देन पाई, 0 लेस देन y लेस देन पाई, यानी कि क्या कॉट इनवर्स x का जो रेंज प्रिंसिपल वैल्यू हुआ वो हुआ 0 से बड़ा और पाई से छोटा, 0 से बड़ा और पाई से छोटा, ये याद रखना प्रिंसिपल वैल्यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके इतने मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल वैल्यू अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में समझिए कि 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यूं ही क्लियर हो जाएंगे, है ना, बिना कॉपी जोता ना बिना कलम टच किए हुए 4-5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आराम से क्लियर हो जाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू कॉट वाई हो गया, कॉट वाई के बाद अगर हम चलते हैं x इज इक्वल टू कॉट वाई हो गया, इसके बाद हम लोग चलते हैं x इज इक्वल टू कॉट वाई के साथ सेक वाई के पास, है ना, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x। ये थोड़ा सा बहुत गंभीर ट्रिगोनोमेट्रिक ये रेशियो हमें देता है डोमेन का मान, है ना, तो इसको याद रखना है कैसे, ध्यान से देखिएगा, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ x की वैल्यू -1 के बराबर और -1 से छोटा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा होता है, 1 के बराबर और 1 से क्या होता है बड़ा होता है। इसका मतलब जरा समझिएगा, इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू -1, x इज लेस देन इक्वल टू -1, जरा समझिएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -1 मतलब x जो है वो -1 के बराबर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, मतलब इसका मैं मतलब समझा रहा हूँ, -1 के बराबर और -1 से छोटा, तो -1 से छोटा क्या होगा -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, डॉट 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 कहां तक जाएगा -इंफिनिटी तक जाएगा। अरे समझ में आ रहा ना, x इज लेस देन इक्वल टू -1 का मतलब क्या, x जो होगा ये तो -1 के बराबर होगा लेकिन -1 से छोटा, तो -2 होगा, -3 होगा, -4 डॉट डॉट कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा, जाएगा ना, ये मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, है ना,
माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी यानी इसको क्या लिखेगा, माइनस इन्फिनिटी तक तो ये जाएगा मेरे भाई, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। और इन्फिनिटी का केस है तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल। और किसके बराबर जाएगा, तो -1 के बराबर ही रहेगा। और का मतलब मैथमेटिक्स लैंग्वेज में उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ 1 के बराबर और 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। बोलिए इतनी बात समझ में आए ना, मतलब इसी के लैंग्वेज को हमने तोड़ कर ये लिख दिया है, ठीक है ना। अब आइए इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज में क्या होगा, रेंज में इसका क्या होता है, कहता है 0 से पाई तो भाई हम लेंगे, 0 से पाई तो हम लेंगे, और वो भी किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। 0 से पाई तक हम लेंगे, लेकिन हम नहीं लेंगे π/2, हम इसमें नहीं लेंगे π/2 को, ये मना कर देता है। मैंने 0 से 180 के बीच को ले, 0 से 180 तक लेगा, लेकिन उसमें क्या नहीं लेगा, π/2 को वो शामिल नहीं करेगा। मतलब कि समझिए एक बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर दे रहा है कि π/2 को हम नहीं लेंगे, 0 से पाई तक की चीजों को लेंगे, लेकिन उसमें π/2 की चीजों को नहीं लेंगे। बोलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, सेम इसी पर लिख लिया जाएगा। तो क्या होगा, बोलिए 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू y लेस देन एंड इक्वल टू पाई, और इसमें क्या नहीं होगा मेरे भाई, तो π/2 नहीं होगा। ये याद रखना है ना, ये याद रखना है। अब आइए लास्ट एक हमारे पास है ना, लास्ट हमारे पास है। लास्ट हम इसको देख लेते हैं, लास्ट इसको हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास लास्ट। तो लास्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू कॉसेक y, x इज इक्वल टू कॉसेक y। तो बताइए ना मेरे भाई, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cosec इनवर्स x हो जाएगा। ये हमारे पास जो डोमेन होगा वो डोमेन यही रहेगा। रेंज की अगर बात करें तो रेंज हमारे पास कितना हो जाएगा, बताएंगे मेरे भाई। रेंज का मेरे पास अगर रेंज देखा जाए तो रेंज हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए लिखना है क्या, -π/2 से लेकर +π/2, है ना, -π/2 से +π/2 तक, है ना। और इसमें क्या नहीं होगा, तो इसमें ये 0 को नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है, 0 को नहीं लेता है। इसी के बेसिस पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, -π/2 लेस देन एंड इक्वल टू y लेस देन एंड इक्वल टू π/2, लेकिन क्या नहीं शामिल करेगा, ये 0 को शामिल नहीं करेगा, 0 को शामिल नहीं करेगा। मैथ पढ़ा, जहां भी ये चीज लिखा रहा है ऐसे माइनस का साइन देके और वहां पे भी मिडिल ब्रैकेट में लिखा रहेगा, मतलब ये सब होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया ना। तो आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है ना। मैंने कैसे आपके किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे, फिर उसका डोमेन कैसे और रेंज कैसे निकाला, फिर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, मैंने ये बताया, है ना। एक बार आप देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो x इज इक्वल टू साइन y लिखा गया है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, -π/2 लेस देन एंड इक्वल टू y लेस देन π/2। cos का कितना प्रिंसिपल वैल्यू होता है, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू y लेस देन एंड इक्वल टू पाई। tan इनवर्स x का कितना होता है, -π/2 लेस देन y लेस देन π/2, है ना। cot का कितना होता है, 0 लेस देन y लेस देन पाई। sec का कितना होता है, 0 लेस देन एंड इक्वल टू y लेस देन एंड इक्वल टू पाई, लेकिन इसमें π/2 नहीं होगा। cosec का कितना होगा, -π/2 लेस देन एंड इक्वल टू y लेस देन π/2, लेकिन 0 नहीं होगा। आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना होगा, मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा। मोहजबानी होता है ना, दिमाग में हमेशा बैठे रहना चाहिए। और मैं आपको ये सारी की सारी चीजों को सिखा दूंगा। इतना ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई, ये सारे के सारे ये प्रिंसिपल वैल्यू आपके माइंड में हमेशा हमेशा क्लियर रहेंगे ना। अभी हम लोग हर एक चीजों का थ्योरी पढ़ा है, केसी सिन्हा का मैं आपको कंप्लीट आईटीएफ का, और मैं एक स्टैंडर्ड बुक को रेफर किया हूँ केसी सिन्हा। आप चाहे एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये सारी चीजों का आप बना सकते हैं, है ना। मैं आप सभी चीजों का इसका एक बुक रिव्यू भी दे दूंगा, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, है ना। आपके जितने भी सारे बुक है इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजों को मैं एक बार रिव्यू भी दे दूंगा, है ना। तो बुक डजंट मैटर, थ्योरी हमारे पास इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ग्रेडियंट हमारे पास जितनी बढ़िया क्वालिटी की होगी, उतने हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज्यादा कर पाएंगे, है ना। तो हमारे पास जो होता है ना मैथमेटिकल जो ग्रेडियंट होते हैं, थ्योरीज होते हैं, थ्योरी हमारे पास अच्छा खासा होना चाहिए।
आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी